यहाँ इतने इतने पानी में पड़े खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल। गवेरा आता है, हाँ। सांप आता है, हाँ। मछलियाँ आती हैं। किसान एक मुलजिम नहीं है। एक बार आकर के हमारे खेत में खड़े होकर के देखकर जब उसको पता लगा किसान की अहमियत क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास किसानों के पास आकर के देख, जब पता लगा किसान की मेहनत क्या होती है। किसान के बारे में सोचो कुछ। राम राम मेरे किसान भाइयों, कैसे हो आप? मैं हूँ इस वक्त नजफगढ़ अनाज मंडी में और ये दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है और यहाँ पूरे देश से किसान भाई आता है अपनी फसलों को बेचने और सही दाम पाने और महीनों की करी हुई मेहनत का फल लेने। अभी चल रहा है फरवरी का महीना और इस वक्त इस मंडियों में भरा हुआ है धान यानी चावल बिक रहा है इस पूरी मंडी में। और आने वाले समय में मतलब मार्च अप्रैल के बाद या जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है हमारे गेहूं का, जैसे ही हार्वेस्ट होगा गेहूं वैसे ही इस मंडियों में भर जाएगा। चारों तरफ आपको गेहूं ही गेहूं दिखेगा। तो आइए चलते हैं इस अनाज मंडी में और करते हैं किसान भाइयों से और आढ़तियों यानी मर्चेंट से बात कि क्या उनकी समस्याएं और कैसे हम उनकी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से। तो शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राम निवास जी और आनंद जी। ये किसान भाई हैं जो अपनी फसल लेकर आए हैं नजफगढ़ अनाज मंडी में। तो आइए इनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार जी सर। नमस्कार। स्वागत है आपका 91 ट्रैक्टर्स में। भैया, जब एक किसान अपनी फसल लेकर अनाज मंडी आता है तो उसके आगे का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे ये कैसे उसका दाम लगता है और कैसे वो बिकती है? देखिए, मेरा नाम आनंद कुमार है। हाँ हाँ। शॉप नंबर 813। हाँ। जैसे तो ये हमारे ताऊजी हैं। जी जी। ये वाले ताऊ, ये किसान भाई हैं और आप? ये हैं ताऊजी हमारे। हाँ। ये हैं बादली गांव से। जी जी। ये बादली गांव से हैं। हाँ। ये हमारे पास धान लेकर के आए ट्रैक्टर में। जी जी। इस ट्रैक्टर में मेसी का ट्रैक्टर आगे मेसी लगा हुआ है। ट्रैक्टर 245 में लेके आए हैं। ये हमारे पास एक धान लेके आया है और ये वाली जो इनकी ढेरी है, हाँ। ये वाली, हाँ। ये वाली लेके आए हैं। हाँ। ये वाली धान हमारे पास लेकर के आए। ये अंकल जी कितना किलो होगा ये पूरा माल? नहीं, ये तो तुलने के बाद में पता लगेगा अच्छा। ये है कितना। अच्छा। ये हमारे पास धान लेकर के आए। हाँ। तो अभी इनका जैसे तो धान की हमने ढेरी लगवा दी यहाँ पे। हाँ हाँ। जैसे तो वो ढेरी लग गई है, देखिए उसको आप देखिए। हाँ बिल्कुल, ये ढेरी अलग अलग जगह है, मैं देखता आ रहा हूँ अलग अलग पूरी मंडी में किसान लेकर। और गेट से इनकी पर्ची कटी है। हाँ, एंट्री होती है जी। तो यहाँ पे आने के बाद में हाँ। इसका ऑक्शन होगा। अच्छा। ऑक्शन होगा। अच्छा। ऑक्शन पे इनकी क्या कहते हैं, ये बिकेगी। अच्छा। ऑक्शन होने के बाद में इनकी जो ढेरी है वो बिकी है आज के भाव में 10 तारीख दूसरा महीना 2026 को। जी जी। ताऊ जी की ढेरी बिकी है 4351 रुपए में। अच्छा। हाँ जी, आज का इनको, लेकिन जो भाव मिलना चाहिए था हाँ। किसान को वो भाव नहीं मिला। पर ऐसा क्यों है? जैसे आप दो नजरिए से बात कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों किसान भी हैं और आप आढ़ती भी हैं। लेकिन तो इसमें थोड़ी सी है कि हो रही है ये मार्केट प्राइसिंग की वजह से ऐसा होता है। मार्केट प्राइसिंग कभी ऊपर जैसे चावल में है ना कि हाँ। अब 100 रुपए 200 रुपए डाउन हो गया है। तो कल का भाव था हमारा 4400 रुपए का। ठीक है। और आज का भाव है 4351 रुपए। तो हम लोग सभी, चाहे किसान चाहे वो आढ़ती है, हम लोग ये सभी चाहते हैं कि एक MSP सेट ही कर दो आप। MSP धान पे देखो क्वालिटी के हिसाब से होता है। हाँ। क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है, जैसे इसमें हमारे में आज आ गया, इसमें एक छोटा सा हल्का सा ग्रीन दाना आ गया। ठीक तो है। इसके लिए मीडियम बेस्ट क्वालिटी हुई है ये। ठीक तो है। इसमें 10-5 रुपए का मंदा रहता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अब आगे क्या प्रोसेस होता है? जैसे तो अभी ये जैसे ऑक्शन होने के बाद में, हाँ। जैसे तो मैंने ली या भाई साहब ने ली, इन्होंने ली। ठीक तो है। उन्होंने ऑक्शन होने के बाद में उनकी बोरी भरी जाएंगी। ठीक है। तो जैसे अभी जैसे तो अभी हाँ। लेबर जो है हाँ। अभी बोरी भर रही है। ठीक है। हाँ जी। तो ये 50 किलो बोरी के हिसाब से, हाँ। बोरी के हिसाब से 50 किलो तुल रहा है। ठीक है। हम जमींदार जो हमारे ताऊ जी हैं, इनको हम बोरी गिनवा देंगे। ठीक है। बोरी गिनवाने के बाद में इनका जितना भी
क्विंटल होगा। ठीक है। यानी एक बोरी में 50 किलो है। हाँ। जैसे तो 50 बोरी हुई तो 50 अच्छा। बोरी का माइनस कर करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 क्विंटल होता है। अच्छा, तो अच्छा। 25 क्विंटल के हिसाब से इनको इनके जो पैसे बनेंगे 4351 रुपए के हिसाब से हाँ। वो पैसे दिए जाएंगे। अच्छा तो उसके बाद में तो अच्छा। जैसे लेबर की मजदूरी है, हाँ मेन मुद्दा है फिर लेबर का। हाँ अभी ताऊ जी लेबर लेके आए हैं तो इसमें से लेबर की मजदूरी भी कटेगी। ठीक है। वो तो उनको जो इनका अमाउंट बनेगा उनमें से लेबर की मजदूरी काट करके हाँ। ताऊ जी को पैसे दे दिया दे जाएगा। जाएंगे। लेकिन हमारी मंडी जो है वो नगद कैश की है। अच्छा, ये अनाज मंडी ये वाली? हाँ जी। नगद नजफगढ़ के अंदर जो है पूरी दिल्ली के अंदर मंडियाँ दो ही हैं, हाँ। नजफगढ़ और नरेला, ठीक है। दो ही मंडियाँ हैं। उनमें जो भी कैश हैंड टू हैंड जमींदार को दिया तो जाता है। एक ये बेनिफिट रहता है किसान भाइयों हाँ। को कि चाहे एक थोड़ा सा दाम कम हो पर कैश हैंड टू हैंड कैश हैंड टू हैंड मिलता है। हाँ। तो अंकल जी आप खुश हैं ये जो दाम आपको मिला है आज? ये हमको दाम कम मिल रहा है फसल का खर्चे हाँ। के हिसाब से, हाँ। और लागत ज़्यादा हो जाती है, हाँ। दाम कम रहते हैं। तो- इसलिए खुश तो है नहीं जमींदार, अच्छा अच्छा। पर जमींदार को फसल देनी पड़ती है। हाँ ठीक है। जी जी जी। हाँ क्योंकि नहीं तो वो सड़ेगी और नुकसान होगा, फिर हाँ जी। बिकेगी नहीं। हाँ जी, घर तो- तो रख नहीं सकता जमींदार, हाँ। तो इसलिए देनी पड़ती है। इसमें आप क्या चाहते हो, क्या करे सर? कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हमको थोड़ा अच्छा भाव दे दे। अच्छा। और जो जैसे DAP है, यूरिया है, हाँ और ये दवाइयाँ हैं, हाँ कीटनाशक, इनको थोड़ी ठीक रेट में, और जो ये घटिया दवाई आ रही है कई बार काम नहीं कर रही खेत में, ये DAP काम नहीं कर रहा, कई बार यूरिया काम, इसके बारे में गवर्नमेंट सोचे। ये दवाई आती है कीटनाशक की, ये दवाई कई बार नकली आ जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, और गवर्नमेंट हमको बढ़ के कम रेट में दवाई हाँ। और बढ़िया दवाई दे, जो एक बार में काम कर दे। और ये जो ये आपने कभी लिया है किसान क्रेडिट कहते हैं जिसको, किसान को किसान लोन मिलता क्रेडिट है? कार्ड बनवा लिया हमने, हाँ पर हमने कई बार कोशिश कर ली हाँ एक किसान प्रधानमंत्री योजना लेने की, हाँ। और कई बार फसलों का ये हमें नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? पता नहीं क्या होता है, या पटवारी गलती करते हैं या ये कंप्यूटर वाले गलती करते हैं, हमारा तो नंबर कभी पड़ा भी नहीं। क्योंकि इस साल बजट 2026 में 3 लाख से 5 लाख कर दिया किसान क्रेडिट कार्ड को, तो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो बड़ा दुखद है। हाँ हाँ, वो तो ना ले रहे हम, हाँ वो और भाई ले रहे हैं, हाँ। ये सुविधा है। अच्छा हाँ, ठीक। ये जो फसल है ये कौन सी फसल है, आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये जी 11-21 है, धान चावल की फसल। चावल की फसल? हाँ जी। अब इसको मैं खोल के देख रहा हूँ तो ये लाल है। ये चावल तो हम आम जानते हैं कि सफ़ेद होता है चावल, ये लाल कैसे है? ये होता है 11-21 का बीज। ठीक है। 11-21 का जो बीज होता है उसके अंदर लाल ही चावल निकलेगा, क्योंकि उसकी अच्छा। उसमें जैसे इसका गोल्डन सैलाई बनता है, हाँ। और क्या कहते हैं दूसरा राइस भी बनता है, हाँ जी। यानी सफेद जो चावल मिलता है। ठीक एक है। कच्चा चावल होता है, एक पक्का होता है। हाँ। पक्के में उसको निकालेंगे तो इसको जैसे स्टीम दे करके बनाया जाता है, ठीक तो है। उसमें पक्का चावल बनता है, हाँ। जिसको बोलते हैं गोल्डन सैला। अच्छा। इसमें जो डबल चाबी के नाम से बिकता है, हाँ। नीली छतरी के नाम से बिकता अच्छा है, अच्छा। हर वैरायटी के नाम से अलग अलग जो वैरायटी दिया ब्राउन जाता है। राइस होता है, ब्राउन राइस जो शादियों में तैयार किया जाता है हाँ, खाने के लिए। ठीक 4 है। महीने लगती है खेती तैयार करने में। हाँ यहाँ इतने इतने पानी में खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल। गवेरा आता है, हाँ। सांप आता है, हाँ। मछलियाँ आती हैं, हाँ। उनको तैयार करने काटते हैं। किसान को पता कितनी मेहनत लगती है तैयार होने में। पड़ती है, ऊपर से ठंड धूप। पड़ती है, हाँ, हाँ, हाँ। सब चीज झेलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। किसान के बारे में भी सोचो कुछ। नहीं नहीं, ठीक बात है। हाँ। तो ये जैसे ये 4 महीने का प्रोसेस होता है, और मैंने देखा है जब चावल की खेती हम करते हैं तो इसमें जो पराली है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है अपने आप में ही। नहीं नहीं, तो पराली की कोई समस्या नहीं, पराली तो- के तो हमारे लोग चारे में काम लेते हैं। आप उसको चारे पशुओं में? को चारे में देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कटाई करके। तो ये जो पराली कोई नहीं फूकता हमारे वहाँ अभी पे। गवर्नमेंट ने कहा था, हाँ। गवर्नमेंट एक जो है हाँ। किसानों के पीछे होके पड़ी हुई है। हाँ गवर्नमेंट कहती है किसान को कि किसान ने पराली जला दी। हाँ हाँ कोई किसान पराली नहीं जलाता। हाँ। तो कोई ये क्या किसान- समस्या है? कोई ये किसान हाँ। पराली नहीं जलाता, क्योंकि ये- पराली जलेगी हाँ। तो पोल्यूशन फैलेगा। तो ये जो दिल्ली में ठंडे ऑफिसों में बैठे हैं, एसी चला रखा है, वो ये किसान को दिसंबर होते ही मुजरिम बना देते हैं, इसकी क्या वजह मैं है? आपको यही बताना चाह रहा हूँ, वो हाँ। किसान एक मुलजिम नहीं है, चाहे कोई भी है। हाँ। एक बार आकर के हमारे खेत में खड़े होकर के देखकर हाँ। जब उसको पता लगा किसान की अहमियत क्या होती है। हाँ, क्योंकि आज मैं खुद खेत गया हूँ, हम तो दिल्ली के लोग हैं, पर खेत जाके देखो वहाँ तो आपको दिखता है स्वच्छ वातावरण है,
है, अगर पराली वहाँ जलती तो वहाँ पर भी गंदा होना, ये दिल्ली NCR में ही क्यों प्रॉब्लम है, ये मेरे को भी नहीं समझ। अब मैं समझना चाहूँगा ये जो आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो चावल की बिजाई मतलब उसको सीडिंग में और फिर उसको यहाँ तक फसल को लेकर आना, ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके फसलों को मंडी से लेकर आने में ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके पास मैं देख पा रहा हूँ एक मैसी फर्गसन का 245 ट्रैक्टर है, तो ये आपने क्यों चुना और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? जी जो मैसी 45 ट्रैक्टर है, हाँ, ये खिंचाई में बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, धरती को बहुत अच्छी तरह तैयार करता है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, और डीजल की खपत कम है इसकी, अच्छा अच्छा, मेंटेनेंस बहुत कम है इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आपने ये बीज ये इम्प्लीमेंट के द्वारा करी कि मैं हाथ से करवाई? ये जी हाथ से प्योद लगवाई, पहले प्योद तैयार करी हमने। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद हाँ, पहले तो बीज डाला हमने प्योद, एक क्यारी बना करके। ठीक है ठीक है, वो क्यारी बना करके फिर वो हो जाता है 1.25 महीने में, 1.5 महीने में तैयार हो जाता है बिल्कुल। क्यारी तो वो कल्टीवेटर से बनाई होगी? हाँ, कल्टीवेटर मशीन से मशीन। जुताई करके, हाँ। धरती तैयार करके, बाद है। जोत करके बोलते ठीक है हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, और फिर उससे हमने ये प्योद बनाई, प्योद लेबर दोनों लगवाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर धान तैयार करा जाता है। अच्छा। तो ये जैसे आप खेती बाड़ी का काम हो उसमें कितना डीजल खाता है, और अभी जैसे आप ट्रॉली लगा के यहाँ पर आए हो उसमें कितना डीजल ये खा रहा है? ये जी हमारे गांव से लेकर यहाँ लग 10 लीटर तेल खा लेगा आने जाने में। ठीक है, और रही खेत की बात, खेत में 2.5 लीटर 3 लीटर तेल खाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ये वाणियों को समाप्त करते हैं, समाप्त कर दिया। नहीं नहीं, मज़ा आ रहा है थोड़ा, मज़ा आ रहा है, मज़ा घर पे लिए जा रहा है। नहीं नहीं। तो इस अनाज मंडी में आज हमने जाना कि MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान भाइयों के लिए और आढ़ती भाइयों दोनों के लिए। इसको हमें रेगुलाइज करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसके बाद ही किसान भाइयों को और अपने आढ़ती भाइयों को असली फसल का मूल मिल पाएगा। और एक और चीज़ हमने गहराई से जानी कि बजट में हमने ज़रूर घोषणा देखी कि किसान क्रेडिट को हमने 3 लाख से 5 लाख कर दिया है, पर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा अभी भी किसान भाइयों को। तो ज़रूरत है जागरूक होने की, ज़रूरत है इन स्कीमों को किसान भाइयों तक पहुंचाने की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। आदित्य गोयल आज से विदा लेता हूँ। नमस्कार।